नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग से त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। ये हमारा प्रश्नावली 13 का ए है और प्रश्नावली 13 का ए का सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक, मतलब एक ही नंबर में 5 जो सवाल दिया गया था उसको हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हम सवाल नंबर 2 के प्रश्न नंबर 2 को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो निकालना है हमको, वो किससे निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है आधार और ऊंचाई की मदद से। अगर आधार और ऊंचाई की मदद से नहीं निकालना होता है तब हम किससे निकालते हैं, तब हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। लेकिन अभी हम किससे निकालेंगे, जब आधार और ऊंचाई की बात होती है तब हम किससे निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो सिंपल रूल दिया गया है उसी से हम उसको निकाल लेते हैं। तो सिंपल रूल क्या है, 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो इससे ही हम क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन ये सवाल क्या है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ऊंचाई। निकालना क्या है, हमको आधार ही बताना है कि त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो आइए देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई या संगत ऊंचाई, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखे हैं, लेकिन हमको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखे हैं तो इसी के नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा, यहाँ 60 है, यहाँ लिख देंगे 60 बराबर 1/2। आधार कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आधार खाली जगह है, तो आधार के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, बी। बी क्यों लिखे, क्योंकि आधार को बेस कहते हैं और बेस को बी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ बी लिख दिए। और ऊंचाई के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है 5 तो लिख दिए 5। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमको बी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बी बराबर, अब देखिए यहाँ 2 क्या है, भाग के रूप में है, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, गुना के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 60 गुना 2, और ये 5 क्या है, गुना के रूप में है, तो इस तरफ जैसे आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो 5 से इसमें भाग लग जाएगा। अब देखिए इसको कटा सकते हैं, 12 पंचे 60, 12 बार में कट गया और कट गया, तो फिर अब इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और तो कुछ बचा नहीं है, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या हो गया, 24 सीएम। आधार बराबर क्या निकल गया हमको, 24 निकल गया, यहाँ भर दीजिए 24। ये हमारा सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर देखिए सवाल क्या है। थर्ड नंबर सवाल में दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार, इसमें आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई। इसमें जो अभी पहले बनाया उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें आधार ही नहीं था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब पता क्या करना है, संगत ऊंचाई पता करना है। तो फिर से वही सूत्र का प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये है क्षेत्रफल हमारा 625, तो यहाँ लिख दीजिए 625 बराबर 1/2 गुना आधार क्या दिया हुआ है 50 और भागा ऊंचाई के लिए हम लोग हाइट लिखते हैं और हाइट को h से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे h। अब h ही हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे h बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भाग के रूप में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 625 गुना 2 और भाग किससे हो जाएगा, 50 से, भाग लग गया। अब देखिए इसको कटा सकते हैं 25 से, 25 से 2 बार में कटाएंगे तो 50 हो जाता है, और 25 गुना 25 कर देंगे तो क्या हो जाता है हमारा 625 हो जाता है, 625 तो कट गया ये 25 बार में। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कटा सकते हैं। अब ऊपर कुछ बचा है, सिर्फ बचा हुआ है 25, सिर्फ क्या बचा हुआ है हमारे पास 25 बचा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि h बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर हमारा क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। ये थर्ड नंबर सवाल था। आइए देखते हैं इसके नीचे वाले सवाल को। सबसे नीचे में क्या दिया हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ इसमें क्या कर रहा है, समबाहु मतलब कैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सारा भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के विचार से और 3 होता है कोण के विचार से। कोण के विचार से क्या क्या होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण।
और भुजा के विचार से क्या होता है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु मतलब होता है कि सारा भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। त्रिभुज में तीनों जो भुजा है वो तीनों आपस में क्या हो जाएगा, तीनों आपस में हो जाएगा बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका कि दो भुजा आपस में बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु। मतलब उसमें दो बाहु जो है वो क्या है, बराबर है। और वैसा त्रिभुज जिसमें कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या कहते हैं, विषम बाहु। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समबाहु और इसका भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या निकालना है, पहले निकालना है ऊंचाई और फिर निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल को हमको इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल को निकालते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर है तो यहां लिखेंगे फिर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा क्या दिया है, 10 दिया है तो 10 गुना 10 स्क्वायर है। तो अब इसको कटा भी सकते हैं, कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, जैसे इसको 2 से कटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर इस 2 से इसको कटा दीजिए तो ये भी हो गया 5। तो लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25। और बचा क्या है यहाँ, √3, तो यहाँ लिख दिया √3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 25√3। अब निकालना है क्या, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई को कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, अभी तो क्षेत्रफल निकल गया लेकिन ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल अगर हमको पता है तो ऊंचाई निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब वही सूत्र को फिर से प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। इसको हम लोग लिखते हैं ना 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और क्षेत्रफल हमको दिया क्या हुआ है, 25√3। तो यहाँ लिख देंगे 25 और √3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और आधार के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब इसका क्या है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये जो नीचे है ये क्या है, इसका आधार है। तो आधार क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि h बराबर ये इसके साथ गुना हो जाएगा 25√3 गुना 2 और बटे क्या हो जाएगा 10। इस 2 से इस 10 को कटा दीजिए, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस 5 से इस 25 को कटा सकते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 5 और √3। तो यहाँ लिख सकते हैं, जगह कम पड़ गया है तो देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 5 और यहाँ बचा है √3। तो लिख सकते हैं कि h बराबर 5√3 या h बराबर 5√3 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई हमारा क्या निकल गया, 5√3 निकल गया। और हमारा क्षेत्रफल क्या निकला था, क्षेत्रफल देखिए यहाँ निकला है, क्या है ये, 25√3। क्षेत्रफल हमारा आया है 25√3 और ऊंचाई हमारा आया 5√3। सवाल नंबर 4 भी हमारा ये बनकर कंप्लीट हो गया। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है हमारा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 100√3 मीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा डैश मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश मीटर स्क्वायर होगा। तो कह रहा है कि इसमें समबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और बताना क्या है, इसमें उसके भुजा को बताना है और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है, √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन अभी क्या निकाल रहे हैं, ऊंचाई निकाल रहे हैं और ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा हो जाता है। तो ऊंचाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 100√3 बराबर √3/2 गुना भुजा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये 2 यहाँ क्या है, 2 यहाँ भाग के रूप में है और इस 2 को जब उठा के इस तरफ ले आएंगे, बराबर के इस तरफ ये आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुना। तो हम लिख सकते हैं कि 100√3 गुना 2 बराबर √3 गुना भुजा। ये क्यों लिखे, इसका यहाँ 2 था, इसमें 2 नहीं लिखे क्योंकि इसका 2 इधर चला आया है। अब देखिए अब क्या है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, लेकिन इससे हमको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। जिसको निकालना है उसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर क्या हो जाएगा,
अब ये पूरे खंड के साथ ये गुना है और ये इधर गुना है, लेकिन इसको बराबर के जब इस तरफ लाएंगे, अगर बराबर के इस तरफ कोई भाग है तो उसको इस तरफ लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, गुना बन जाता है। लेकिन ये इधर क्या है, हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो भुजा बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे 100√3 गुना 2। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ भाग के रूप में आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा बराबर 100 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200√3/√3। इस √3 को और इस √3 को कटा सकते हैं, ये कट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या निकल गया हमारा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर भुजा निकल गया। अब जब भुजा निकल गया तो दूसरा क्या इसमें पूछा जा रहा था, दूसरा इसमें क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब √3/4 और भुजा स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 200 गुना 200। अब देखिए इस 4 से इसको कटा देते हैं, कट जाएगा कितने बार में, 5 चौके 20 और एक 0 उतर गया। या फिर लिख सकते हैं इसको ऐसे, √3 गुना 5 दूनी 10 हो गया गुना करके, और ये 3 0 आ जाएगा इस पे, तो क्या हो जाएगा 10,000। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000√3 मीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 10,000√3। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 2 भी पूरा बनकर कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए